नूतन निःशुल्क कोचिंग टिकरापारा रायपुर छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल पर विशेष मॉडल टेस्ट पेपर भाग 2 लेकर आए हैं। 20वां प्रश्न है, बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्पकला में धातु की मूर्तियां बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। 21वां, बस्तर अंचल में ढोकरा कला शिल्प कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत रखने वाले पारंपरिक कलाकारों को किस समुदाय या जाति के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न, विश्व की वह सबसे पुरानी ज्ञात धातु ढलाई परंपराओं में से एक पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी इसी प्रकार की ढलाई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। 23, बस्तर की काष्ठ शिल्पकला में जनजातीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कलाकृतियाँ और नक्काशीदार खंभे बनाने के लिए किया जाता है। 24वां प्रश्न, बस्तर के आदिवासियों के पारंपरिक युवगृह घोटुल के मुख्य स्तंभों, दरवाजों और कंघियों पर की जाने वाली काष्ठ नक्काशी में मुख्य रूप से किन आकृतियों को उकेरा जाता है। 25वां, बस्तर की काष्ठ शिल्प के तहत मृतक संस्कार के समय याद में बनाए जाने वाले नक्काशीदार लकड़ी के खंभों को क्या कहा जाता है, जो आदिवासियों की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है। 26वां, महिलाओं द्वारा धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजाकर जगार उत्सवों में किया जाता है। 27वां, बस्तर की गुरु माएँ जब धनकुल वाद्य यंत्र का निर्माण करती है तो ध्वनि गुंज उत्पन्न करने के लिए इसके आधार के रूप में किस पवित्र वस्तु का उपयोग किया जाता है। 28वां, धनकुल वाद्य यंत्र की जटिल संरचना 4 विशेष वस्तुओं के संयोजन से बनती है। इनमें से कौन सा तत्व इसके धनुष को स्थिर रखने और घड़े से जोड़ने के लिए पुल या आधार का काम करता है। 29वां, धनकुल वाद्य को बजाने की पद्धति अत्यंत कठिन और विशिष्ट है। गुरु माएँ इस पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करती है। 30वां, बस्तर में नक्सली आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में हुई थी। 31वां, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति भारत के किस राज्य के एक गांव से हुई थी। 32वां, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जनता द्वारा चलाए गए जन जागरण आंदोलन का क्या नाम था। 33वां, नक्सलियों के शीर्ष संगठन को किस नाम से जाना जाता है। 34वां, बस्तर के स्थानीय आदिवासियों को शामिल कर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाए गए विशेष बल का क्या नाम है। 35वां, नक्सल अभियानों के लिए विशेष रूप से गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विंग का नाम क्या है। 36वां, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नक्सली गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 37वां, वर्ष 2010 में किस स्थान पर हुए बड़े नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 38वां, नक्सलियों की सैन्य शाखा को किस नाम से पुकारा जाता है। 39वां, भारत सरकार की गृह मंत्रालय द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाई गई बहुआयामी रणनीति का नाम क्या है। 40वां, बस्तर को शांति और पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीरथगढ़ और चित्रकूट में कौन सा प्रसिद्ध वार्षिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 41वां, पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों को रोजगार देने और बस्तर की कला संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जगदलपुर में किस वृहद केंद्र की स्थापना की गई है। 42वां प्रश्न, बस्तर के सुदूर अंदरूनी पर्यटन स्थलों और कैंपों के आसपास सुरक्षा के साथ साथ शांति दूत के रूप में काम करने वाली स्थानीय महिला कमांडो फोर्स को किस नाम से जाना जाता है। 43वां प्रश्न, पर्यटकों को बस्तर के स्थानीय आदिवासी के घरों में ठहरने, उनकी संस्कृति को समझने और स्थानीय भोजन का स्वाद चखने के लिए कौन सा मॉडल तेजी से विकसित किया जा रहा है। 44वां, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को पूरी तरह से
नक्सल मुक्त बनाने के लिए कौन सी अंतिम समय सीमा निर्धारित की थी? 45वां, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई नई पुनर्वास नीति का आधिकारिक नाम क्या है? 46वां, बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सरकारी सुविधाएं, राशन, स्कूल और बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? 47वां, दंतेवाड़ा और बीजापुर पुलिस द्वारा स्थानीय गोंडी भाषा में घर वापस आइए के संदेश के साथ नक्सल के लिए चलाया गए प्रसिद्ध आत्मसमर्पण अभियान कौन सा था? 48वां, हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाला कुख्यात नक्सली कमांडर पापा राव, जो 3 दशकों तक बस्तर में सक्रिय था, किस नक्सली कमेटी का शीर्ष सदस्य था? 49वां, छत्तीसगढ़ सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत नक्सलवाद छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी माओवादी कैडर को तत्काल सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 50वां, हालिया केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब पूर्व नक्सलियों को समाज से जोड़ने और रोजगार के अवसर देने के लिए बस्तर में किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? 51, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति पूना मारगेम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?